Millionaire Fastlane Part 3 Chapter Number 8 लकी बास्टर्ड प्ले द गेम। ये इस चैप्टर का नाम है लकी बास्टर्ड प्ले द गेम। इसमें जो कि ऑथर है MJD मार्को, ये बताते हैं कि जो साइड वॉकर रहते हैं एक्चुअली वो लक में बिलीव करते हैं कि अगर मैं लकी हूँ तो मैं रिच बन जाऊँगा। तो ऐसा ये बिलीफ उनका गलत है। जो कि साइड वॉकर है वो सोचते हैं कि मुझे ना या फिर किसी को भी अगर रिच बनना है, वेल्दी बनना है, तो उनको लक की ज़रूरत होती है। डेस्टिनी, उनकी डेस्टिनी उनको कहाँ लेके जाती है, उनका लक उनका कितना मैटर करता है उनके रिच बनने की जो प्रोसेस रहती है उनमें, उसमें वो लक में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। जो कि प्रोसेस ज़ीरो फॉलो करते हैं। प्रोसेस में उनका इतना सा भी मतलब बिलीफ नहीं रहता कि वो प्रोसेस ही फॉलो नहीं करेंगे, अचानक वो कैसे रिच बन सकते हैं। तो इस चैप्टर में जो ऑथर है MJD मार्को, उनका ये कहना है कि जो साइड वॉकर मेनली रहते हैं उन सबका बिलीफ ज़्यादा से ज़्यादा लक पे रहता है, ना कि वो प्रोसेस इंजॉय करने पे। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो प्रोसेस है वो सबसे इम्पॉर्टेंट रहती है। मतलब किसी भी चीज़ में, चाहे आप एथलीट हो, चाहे आप आपकी स्टूडेंट लाइफ में हो, या फिर आप किसी भी फील्ड में आप प्रिपरेशन करते हो, कि आपको जो प्रोसेस रहती है उसको फॉलो करना ही पड़ता है। और जब आप वो प्रोसेस फॉलो करते हैं तभी आपको इवेंट बनते हो। मतलब जैसे कि क्रिकेट में विराट कोहली जो प्रैक्टिस करता है वो हो गई उसकी प्रोसेस, और वो प्रोसेस के दम पे जब वो सेंचुरीज मारता है वो हो गया उसके लिए इवेंट। हम क्या देखते हैं, हम उसके इवेंट्स देखते हैं। वो किसी भी फील्ड में हो सकता है, ये मैंने एथलीट कह दिया, वो बिजनेस में भी हो सकता है कि जो बिजनेसमैन रहता है, वो मैं आगे इसका एग्जांपल दूंगा ही। फिलहाल हम इस पे आते हैं, जो साइड वॉकर रहते हैं उनको ना इवेंट पसंद रहते हैं। इवेंट मतलब कैसे, जल्दी से जल्दी, जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी आपको रिच बनना है। आप ये कर लीजिए, आप इस लिंक पे दबा के मतलब आपको एक फ़ोन पे जो फेक गुरुज रहते हैं ना, फेक फाइनेंशियल गुरुज, ये उनको ऐसा बताते हैं। और ये जो फाइनेंशियली जो लोगों को ट्रैप करते हैं ना, इनको अच्छे से पता रहता है कि जो साइड वॉकर रहते हैं वो तो एक तो अनएजुकेटेड रहते हैं, और दूसरा द मेन रीज़न, पहला था अनएजुकेटेड और दूसरा था वो लेज़ी रहते हैं। मतलब ये लेज़ी जो लोग हैं ना वो जल्दी से ट्रैप में फंस जाते हैं, और जो ट्रैप में जितने जल्दी लेज़ी लोग फंसेंगे उतने ही जल्दी वो फाइनेंशियल गुरुज क्या करते हैं, पैसे कमाते हैं। तो इस तरीके के ट्रैप में आपको नहीं फंसना है, और जितना हो सके कॉन्शियस रहना है। कुछ भी हो आपको सवाल करना है खुद से कि ये मैं कर रहा हूँ, इसके कॉन्सिक्वेंसेस, प्रॉस एंड कॉन्स क्या होने वाले हैं। ऐसे तो जो नॉर्मल पर्सन रहता है, अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि सोसाइटी एक अच्छे से प्रोसेस फॉलो करने वाले इंसान को लकी कैसे बताती है। तो रोहन नाम का एक लड़का रहता है जिसे बिजनेसमैन बनना रहता है, लेकिन वो सोसाइटी में ना एकदम इंट्रोवर्ट की तरह रहता है। उसको जो बात करने का तरीका कुछ आता नहीं है उसको। उसके बाद उसका कम्युनिकेशन बहुत ही वीक रहता है। हर एक चीज़ में, पढ़ाई में चाहे वो या फिर खेल कूद में, वो ज़ीरो रहता है। तो सोसाइटी ना उसको एक टैग दे देती है कि तू लूज़र है, तू लूज़र है। और वो तब ठान लेता है कि मैं ना बड़ा होके एंटरप्रेन्योर बनूंगा, मैं बिजनेस करूंगा। बिजनेस करने के लिए फिर वो खुद पे काम करता है। 5 साल वो कम्युनिकेशन सीखता है, मार्केटिंग सीखता है, उसके बाद सेल्स कैसे करना है, खुद के प्रोडक्ट को आप अच्छे से एडवर्टाइजमेंट कैसी करनी है, लोगों के साथ कम्युनिकेट कैसे करना है, वो खुद पे काम करता है। और जब वो एक अच्छा सा मिलियंस की जो कंपनी खड़ी करता है ना, तो वो जो सोसाइटी के लोग जो रहते हैं, जो उसे लकी कह रहे थे, नहीं सॉरी, जो उसे लूजर कह रहे थे, वो क्या बोलते हैं कि वो लकी है। अब आप ही सोचिए, जब मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया तो उसने खुद पे कितने साल काम किया, 5 साल। उसने हर एक चीज़ पे, उसके डार्क साइड पे काम किया, उसके जो वीक साइड थी उस पे काम किया, कम्युनिकेशन सीखा, जितने भी चीज़ें बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड रहती है वो सब उसने सीखा। और वो करते 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 जब उसने खुद पे काम किया और वो रिच और वेल्दी बन के उसने मिलियंस की कंपनी खड़ी कर दी, तो लोगों ने उसे लकी बोलना चालू कर दिया। इसी तरीके से ये जो साइड वॉकर रहते हैं, पहली बात ये तो लेजी रहते हैं,
दूसरे ये अनएजुकेटेड रहते हैं, मतलब इनको शॉर्ट टर्म से पैसा कमाना अच्छा लगता है। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी रमी सर्कल हो गया, ड्रीम 11, उसमें बोलते हैं कि टीम लगा दो आप जल्द से जल्द करोड़पति बन जाओगे। लेकिन क्या ये एथिकल है? ये एथिकल नहीं है। ये आपको मतलब एक होप तो रहता है, आपको होप रहता है कि आप बन जाओगे, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। लेकिन अगर आप खुद पे काम करोगे, खुद का एक अच्छा सा कुछ बनाओगे, तो ही आप क्या हो सकते हो, रिच हो सकते हो। और जितना हो सके उतना आपको प्रोसेस इंजॉय करना है। और लक, मेरे हिसाब से वैसे तो 20-80 का रूल है कि आपके लाइफ में 20% आपको डेस्टिनी जो रहती है, लक जो रहता है वो प्ले करता है, और 80% आपका हार्ड वर्क। लेकिन मेरे हिसाब से 99.9% आपका हार्ड वर्क प्ले करता है पूरे आपके इसमें गेम में, और 0.01% आपका जो लक है वो मैटर करता है। इस तरीके से आपको जितना हो सके उतना हार्डवर्क करना है, खुद को समय देना है। ये ऑथर इस बुक में वही बताया गया है कि आपको प्रोसेस को फॉलो करना है बार बार। इसमें वो प्रोसेस ही इसलिए दिया गया है कि जब आप ये प्रोसेस करोगे ना, तो आपकी लाइफ में जो इवेंट्स है वो इवेंट्स ऑटोमेटिकली जो है वो मिलना आपको चालू हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको ये प्ले करना है। ये था चैप्टर नंबर 8, लकी बास्टर्ड प्ले द गेम। अगला चैप्टर आने वाला है कल, तो मिलते हैं कल। थैंक यू।